हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SBS बेसिक नॉलेज के इस न्यू लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो होने वाला है वो क्लास 12 का संबंध, फलन, रिलेशन एंड फंक्शन का जो है वो पार्ट 2 में हम देखेंगे। जैसे कि हमने पार्ट 1 प्रश्नावली 1 का ए उसका वीडियो जो है बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन में आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और आप जल्द से जाके उसको देख लीजिए, तब यहाँ आइए। ठीक है, अगर आप आई बटन में नहीं क्लिक करना चाहते, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसका लिंक दिया है, आप उसको देख लीजिए और अच्छे से फिर यहाँ आइए। फिर यहाँ आपको समझ में अच्छे से आने वाला है। अगर आप उसको नहीं भी देखते हैं तो भी आप एकदम, अगर शुरुआत से वीडियो पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, आपको तब भी यहाँ पे समझ में आने वाला है। इतनी आसान भाषा में मैं इसको समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं इसको शुरू करता हूं आज का जो है। तो यहाँ पे प्रश्नावली 1 का बी जो है इसको मैं शुरू करता हूं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से मैं यहाँ पे करवाऊंगा, कोई भी क्वेश्चन आपके लिए नहीं छोड़ूंगा। आपको हाँ वो क्वेश्चन दोबारा करना है, ठीक है, समझ में आ जाए फिर भी आपको करना है। और नोट्स में आपको अच्छे से लिखना है, अच्छा नोट्स आपको बनाना है, बिल्कुल प्यारा सा नोट्स, जिससे आपको एग्जाम टाइम में पढ़ने में बहुत अच्छा हो। ठीक है, तो चलिए हम जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए दोस्तों, आपको इस प्रश्नावली में पढ़ने के लिए, इस प्रश्नावली को पढ़ने के लिए इतनी चीज को आपको जानने की आवश्यकता होगी। अगर इतनी चीज आप जान गए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा सवाल। ये बात ध्यान दीजिए, कोई भी सवाल होगा अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमें प्रांत को जानना है, डोमेन को जानना है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं परिसर यानी रेंज को जानना है, सह प्रांत यानी को डोमेन को जानना है, फिर उसके बाद आपको समुच्चय निर्माण विधि और रोस्टर विधि। इस समुच्चय निर्माण विधि को समुच्चय गुण विधि भी कह सकते हैं, आप इसको गुण विधि भी कह सकते हैं निर्माण विधि को। और रोस्टर विधि को तो हम सारणीबद्ध विधि भी कह सकते हैं। ठीक है, रोस्टर विधि को सारणीबद्ध विधि भी कह सकते हैं, तालिका विधि भी कह सकते हैं, ऐसे ऐसे आपको। लेकिन सबसे ज्यादा फेमस जो है वो आपका रोस्टर विधि ही है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है, सह प्रांत क्या होता है, समुच्चय निर्माण विधि क्या होता है और रोस्टर विधि। ये दोनों आप 11th में पढ़े होंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है या अच्छे से नहीं समझ में आया है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप आ गए हैं, अब पढ़ लीजिए, अब अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है, बहुत ही कम टाइम है। इस टाइम में हमें पूरा मैथ जो है वो मैनेज करना है, सब सारा मैथ खत्म करना है। बस आपका आप इतना कीजिए कि आप अच्छे से समझिए और उसको 2 से 3 बार क्वेश्चन को लगाइए, कॉपी में लिखिए, नोट कीजिए। बस यही चाहता हूं और कुछ नहीं चाहता हूं। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रांत क्या होता है। जैसे कि देखिए दोस्तों, यहां पे आपका समुच्चय होगा। ठीक है, समुच्चय में आपका कोई अवयव दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए 2 3 दिया है और क्या दिया है 3 और 4 आपका दिया है, ये दिया है आपका। ठीक है, ये समुच्चय है यानी मझला कोष्टक है। क्या है भाई? मझला कोष्टक। ठीक है, मझला ब्रैकेट के अंदर जो अवयव आपका होता है उसमें जो है ये कर्मित युग्म के रूप में दिया रहेगा। ठीक है, ऐसे दिया रहेगा एक्स वाई के रूप में, ये एक्स होगा, ये वाई होगा, ये एक्स होगा, ये वाई होगा आपका। ठीक है दोस्तों, ये जो यक्स वाला पार्ट होगा, यक्स वाला पार्ट आपका प्रांत होगा। इसमें भी यक्स वाई में यक्स वाला पार्ट, इसमें भी यक्स वाई में यक्स वाला पार्ट जो होगा वो आपका डोमेन होगा, प्रांत होगा। बात ध्यान दीजिए, अगर आपका कहीं डोमेन पूछा है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, वो प्रांत ही है। बस इंग्लिश भाषा में डोमेन कहते हैं, हिंदी भाषा में इसको प्रांत कहते हैं। ठीक है, कैसे निकाला जाता है आप देखिए, ऐसे आपको सेट दिया रहेगा। ठीक है, सेट में ऐसे दिया रहेगा अवयव, तो इसमें से आपको एक्स वाला पार्ट जो रहेगा वो आपका डोमेन होगा। जैसे मान लीजिए 2, ठीक है, और यहाँ पे 3, इसको सेट में बना देंगे, यही हमारा हो गया प्रांत। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया? प्रांत हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? प्रांत समझ में आया कि नहीं आया? ये आपका क्या हो गया? प्रांत हो गया। अब उसी प्रकार से हम डोमेन को देख लेते हैं। तो डोमेन कैसे देखा जाता है, यानी अरे डोमेन तो हो गया, रेंज कैसे देखा जाता है, रेंज यानी परिसर कैसे देखा जाता है, इसको हम देखते हैं। इसी से हम देख लेंगे, ये वाई वाला पार्ट जो होता है आपका, वाई वाला भाग जो होता है वो आपका होता है परिसर यानी रेंज। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे मझला कोष्टक, समुच्चय इसको बोलते हैं, सेट बोलते हैं। ठीक है, इसको लगाएंगे और यहाँ पे 3 और 4 लिख देंगे, वाई वाला पार्ट 3 और 4 लिख देंगे। ये आपका क्या हो गया? परिसर हो गया, रेंज हो गया। ठीक है, ये आपका परिसर हो गया। आप बात ध्यान दीजिएगा, चाहे परिसर पूछे चाहे रेंज पूछे, बात एक ही है, उसमें आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है।
ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हमारा सहप्रांत क्या होता है फ्रेंड्स, सहप्रांत को हम देख लेते हैं, इसको देखते हैं। तो ये आपका जो दिया रहेगा, बिना परिसर और प्रांत दिए रहे आपको सहप्रांत नहीं पूछ सकता है। जब परिसर और प्रांत उसमें रहेगा तभी सहप्रांत आपको निकालना है, नहीं तो नहीं निकालना है। जैसे मान लीजिए अब ये आपका दिया है, इसमें जो चीज प्रांत और डोमेन दोनों को मिला के लिखते हैं, ठीक है। परिसर मतलब परिसर और रेंज, ठीक है, कहने का मतलब डोमेन और रेंज दोनों को मिला देते हैं उसी में, तो आपका बन जाता है यहाँ पे सहप्रांत, ठीक है दोस्तों। जैसे मान लीजिए इसमें 2 है और इसमें 3 है और 4 है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आप बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे समुच्चय आप बनाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से समुच्चय बनाए, यहाँ पे 2 लिख देंगे, फिर उसके बाद कौन सा अवयव मिल रहा है, 3 है, 3 भी लिख देंगे, और 4 है, 4 भी लिख देंगे। ये आपका हो गया सहप्रांत, ठीक है। क्या हो गया, सहप्रांत हो गया। ये आपको समझ में आया कि नहीं, ये आपका परिसर हो गया, ये प्रांत हो गया, परिसर हो गया, ये सहप्रांत हो गया। समझ में आया कि नहीं ये। अब उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है समुच्चय निर्माण विधि, यानी कि इसी को गुण विधि भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं ये क्या है hमारा। जैसे आपको कोई चीज यहाँ पे दिया रहेगा, शब्दों में दिया है, ठीक है। क्या, जैसे मान लीजिए सम संख्या दिया है, सम संख्या 10 से कम सम संख्या लिख दीजिए यहाँ पे, 10 से कम सम संख्या। इसी से हम आपको दोनों एग्जाम्पल आपको समझा देंगे, ये समुच्चय निर्माण विधि और रोस्टर विधि क्या है उसको हम आपको समझा देंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया है कि 10 से कम सम संख्या आपको लिखना है, वो भी समुच्चय में, समुच्चय निर्माण विधि में। तो यहाँ पे इसको आप 11th में पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन नहीं पढ़ा है तो आपको एक बार हम याद दिलवा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको समुच्चय बनाना है और यहाँ पे 10 से कम जो दिया है, निर्माण विधि आपको बता रहे हैं, गुण विधि। इसको ऐसे करके लिखा जाता है, यक्स सच दैट यक्स, ठीक है, यक्स सच दैट यक्स आपका लिखा। अब यक्स का गुण क्या है, यक्स का गुण यही है कि ये क्या है, एक सम संख्या है, यानी कहने का मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 से कम सम संख्या। यक्स यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ पे लिख देंगे यक्स जो है आपका वो 10 से कम है ना, 10 से कम, यक्स जो है वो 10 से कम, ऐसे बनाएंगे कम का सिंबल। 10 से कम क्या है भाई, यहां पे लिख देते हैं सम संख्या है, सम संख्या है, फिर समुच्चय यहां पे लगा देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, निर्माण विधि हो गया। यक्स सच दैट यक्स, यक्स क्या है उसका गुण लिखेंगे, यक्स सच दैट यक्स 10 से कम, यक्स जो है वो 10 से कम क्या है, सम संख्या है। ये हमारा हो गया समुच्चय निर्माण विधि। अब चलिए हम देख लेते हैं रोस्टर विधि, यानी सारणीबद्ध विधि या तालिका विधि, इसी को 3 विधि के नाम से जानते हैं। इसको चलिए हम देखते हैं क्या होता है। जैसे का तैसा, जैसे दिया रहे वैसे लिख दिया जाता है समुच्चय में, वही आपका तालिका विधि, रोस्टर विधि, सारणीबद्ध विधि हो जाता है, उसमें आपको टेंशन नहीं। जैसे मान लीजिए 10 से कम सम संख्या आपको दिया है, ठीक है, ये शब्दों में दिया है, इसको कह रहा है कि रोस्टर विधि में लिखना है भाई। तो यहाँ पे आप समुच्चय बनाएंगे, ठीक है। समुच्चय बनाने के बाद फिर उसके बाद आपको 10 से कम जो संख्याएं हैं, 2, 10 से कम में जो आएंगे सम संख्या, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है। 10 नहीं ले सकते हैं क्योंकि से कम कह रहा है ना, तो 10 नहीं लेंगे। 10 से कम जितनी संख्या है उसी को सेट में डायरेक्ट वैसे ही लिख दिया जाता है। उसको क्या बोलते हैं, रोस्टर विधि बोलते हैं, रोस्टर विधि बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, निर्माण विधि या फिर गुण विधि, निर्माण विधि इसको बोलते हैं, विधि बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, ये सारा समझ में आ गया ना। चलिए हम आगे अब प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1 का बी, पहला क्वेश्चन जो है करिए। अभी एक बार ये और आपको मिलेगा, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 1 का ए वाला क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं
पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित संबंधों के प्रांत एवं परिसर लिखो। इसमें प्रांत और परिसर लिखना है, जो संबंध यहाँ पे दिया गया है। ये देखिए, ये कुछ संबंध आपका दिया है, इसमें से आपको प्रांत और परिसर को बताना है। तो कैसे किया जाएगा ये क्वेश्चन, चलिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, यहां पे ये दिया है, क्या दिया है, बात ध्यान दीजिए। ये आपका दिया है x+1, फिर कॉमा लगा है x+5 ये दिया है, फिर ये बंद करके कहा है सच दैट लगा दिया है। x एलिमेंट है, x का एलिमेंट जो है, यानी x का एलिमेंट है 2 4 6 8। इसको कैसे करना है आप यहां बात ध्यान दीजिए, समझिए ध्यान से, यहां पे हम आपको समझाते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पे देखिए, ये जो आपका दिया है, आपने पढ़ा है, समझा है कि जो छोटा ब्रैकेट में दिया रहता है, एक उसका x होता है और एक उसका y होता है। कॉमा के पहले वाला x, कॉमा के बाद वाला y होता है। आपको इतना पता है कि नहीं, बिल्कुल पता है। तो यहाँ पे ये बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए तो जरा क्या कह रहा है, सब कुछ क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा ना। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ये आपका x वाला पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे कॉमा लग गया है। ये आपका y वाला पार्ट है, लेकिन x का मान दिया है, तो x का मान यहाँ रख देंगे तो आपका x वाला निकल जाएगा, और x का मान यहाँ भी रखना है तो आपका y वाला निकल जाएगा। ठीक है, x y का मान निकालेंगे तभी तो प्रांत परिसर बता पाएंगे, रेंज डोमेन तभी तो बता पाएंगे ना। तो चलिए x का मान हम निकालते हैं। देखिए भाई, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया है, यहाँ पे ये वाला हम लिखते हैं। सबसे पहले देखिए, यक्स लिखते हैं, यहाँ पे x+1 दिया है, ठीक है, x+1, फिर कॉमा लगा है x+5, फिर यही इतना दिया है। ठीक है, इसमें आपसे निकालना है x और y का मान, इसी से निकालना है। तो आपका ये x है, ये y है, ये x है, ये y है। जब x y का मान निकलेगा तभी आप डोमेन रेंज बता सकते हैं। तो इसमें से देखिए कितना मान दिया है, 1 2 3 4, चारों मानों को हम x के स्थान पे रखेंगे, क्योंकि x एलिमेंट है इतना, x के स्थान पे इतना इतना मान रखते चले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम x का, अगर x का मान 2 रखेंगे तो 2+1, फिर कॉमा लगा के यहाँ भी 2 रखेंगे, 2+5 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या निकला आपका, यहाँ पे 3 हो गया, और क्या हो गया भाई, यहाँ पे क्या हो गया आपका 7 हो गया। ठीक है, 5 2 7 हो गया। अब देखिए, ये आपका x निकल गया, ये आपका y निकल गया कि नहीं, बिल्कुल निकल गया। अब उसी प्रकार आगे हम देखते हैं। अब x का मान 4 रखेंगे, आपकी 2 रख दी, अब 4 रखेंगे, 4+1 और कॉमा लगा के 4+5। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 1 5 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, कॉमा लगा के 9। ये x का मान, ये y का मान निकल रहा है कि नहीं, x y का मान बिल्कुल निकल रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 6+1 कर देंगे, और क्या करेंगे भाई, 6+5 कर देंगे। 5 ऑलरेडी दिया है, 1 ऑलरेडी दिया, उसको ऐसे रहेंगे, सिर्फ x के मान को रखते चले जाएंगे। यहाँ पे 7 हो गया, कॉमा, फिर यहाँ पे 11 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 11 हो गया, ये x का मान, ये y का मान। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब आगे चलिए देखते हैं, 8 रखेंगे, 8+1 रखेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर 8+5 रखेंगे, तो यहाँ पे कितना 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 5 13 हो जाएगा, आपका 13 हो गया। ये x का मान, ये y का मान, आपका इतना निकल गया x y का मान टोटल। अब इसी से हमें प्रांत और परिसर बता देना है। बिल्कुल आप बता सकते हैं, पढ़े हैं आप, बता सकते हैं। तो रिलेशन इसका यही हो जाएगा, पूरा रिलेशन अगर इसको देखेंगे इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 7 7 और 3, 3 और 7 ये हो गया आपका, और क्या हो गया छोटे ब्रैकेट में। ठीक है, फिर दूसरा क्या है आपका 5,9 हो गया, तीसरा क्या है आपका 7,11 हो गया, है ना, 11 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे 9,13 हो गया, 9,13 हो गया आपका, इतना हो गया। अब इसी से प्रांत बनाना है, परिसर आपको 2 ही बताना है, इसमें प्रांत बताना है, परिसर बताना है। चलिए बता देते हैं हम। प्रांत क्या है, आप जल्दी से बोलिए। प्रांत पहला वाला हो इसका पहला वाला ना, ये एक समुच्चय में लिख देंगे इसी को, ये आपका हो जाएगा। तो ये आपका प्रांत कैसे निकलेगा, इस प्रकार से हम समुच्चय बनाएंगे, इसी में हम सारे को लिख देंगे। 3 सभी जो है 3 लिखेंगे, 5 लिख देंगे, फिर उसके बाद 7 लिख देंगे, फिर 9 लिख देंगे। ये आपका निकल गया क्या भाई, प्रांत निकल गया। अब इसी प्रकार परिसर निकाल लेते हैं।
परिसर को हम निकाल लेते हैं तो यहाँ पे बात ध्यान दीजिए, समुच्चय बनाएंगे, आपका ये दूसरा वाला अवयव हो जाएगा ना, दूसरा वाला आपका निकल जाएगा सब। तो दूसरे में क्या दिया है, 7 दिया है, फिर 9 दिया है, फिर उसके बाद 11 दिया है, फिर उसके बाद 13 दिया है। ये आपका क्या हो गया भाई, परिसर हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया। यही आपका हो गया आंसर। जी हाँ दोस्तों, आई होप आपको ये बहुत बढ़िया से समझ में आया। चलिए अब हम देखते हैं इसी का दूसरा वाला क्वेश्चन। इसमें कितने क्वेश्चन है, इसमें 4 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, 3 क्वेश्चन, इसमें हमें 3-4 क्वेश्चन जितने भी दिए हैं, चलिए हम उसको देखते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, इसका पहले का। चलिए दोस्तों, इसका हम दूसरा क्वेश्चन जो है, पहले का दूसरा हम देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ बात ध्यान दीजिए, आपका क्या दिया है, ये आपका a+1 दिया है, b+2 दिया है, फिर सच दैट कह रहा है a जो है वो नेचुरल नंबर है, n है, बिलोंग्स कर रहा है n में, ठीक है। a का मान जो है वो 5 से कम दिया है, यानी 1 2 3 4 तक होगा, 5 से कम। और b का मान जो दिया है वो 6 से कम दिया है, 1 2 3 4 5 होगा। यही लेके हमें a और b का मान इसमें रख देना है, फिर उसके बाद निकल जाएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, a का मान कितना है, b का मान, इसको लिख लेते हैं। a बराबर आपको यही कह रहा है कि a बराबर आपको मिल जाएगा कौन कौन सा मान भाई, 1 2 3 4 तक मिलेगा, क्योंकि 5 से छोटा है। ये आपका a का हो गया। और b बराबर आपका मिलेगा सेट में, b बराबर क्या होगा, 1 2 3 4 5, ये आपका मिलेगा, 6 से कम है, ठीक है, यही आपका मिलेगा। यहाँ पे चलिए हम मान निकाल लेते हैं सभी का। a+1 रखेंगे, फिर उसके बाद x ये है आपका, b है, b+2 ये y है आपका, इसी के बराबर जो निकलेगा वही x y का मान आपको निकालना है। चलिए रखना शुरू करते हैं। सबसे पहले a बराबर हम 1 रखेंगे यहाँ पे, है ना, a बराबर हम 1 रखेंगे तो +1 हो जाएगा। b बराबर भी 1 दिया है तो b बराबर भी 1 रखेंगे, 1+2 हो जाएगा, ठीक है। इसका बराबर क्या निकल जाएगा भाई हमारा, ये हमारा निकलेगा क्या, यहाँ पे इसको बनाते चलिए, है ना, यहां से। अब देखिए यहां पे हमारा निकल जाएगा 2 और कॉमा कितना निकलेगा भाई, 2,3 निकल जाएगा। ये हमारा किसका मान निकल गया, इसका x का, ये x है ये y है, निकल गया कि नहीं एक के लिए। अब यहाँ पे हमें इसी प्रकार सभी मानों को रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 रखेंगे, अब मतलब a के स्थान पे 2 रख देंगे, a के स्थान पे 2 रखेंगे +1 हो जाएगा, b के स्थान पे भी 2 रखेंगे, 2+2 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, कितना निकल गया भाई, यहाँ पे निकल गया 3 और यहाँ पे निकल गया 4। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये x हो गया, ये y हो गया। उसके बाद हम इसी तरह अब 3 भी रख देंगे, 3+1 कॉमा लगा के 3 यहाँ भी होगा, 3+2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना 4+5 हो जाएगा, 4+5 होगा, ये x का मान ये y का मान, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं। उसके बाद आगे देखिए, आगे हम 4 भी रखेंगे इसी प्रकार, 4+1 4+1 फिर कॉमा लगाएंगे, फिर 4+2 इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 5+6 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, 5+6, इतना हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया, इतना हमारा मान जो है निकल के आ गया। अब 5 को नहीं लेना है क्योंकि a में नहीं है, तो a और b दोनों के लिए निकालना है x y का मान ना, तो ये इसीलिए इसको नहीं लेंगे 5 को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आपको होगा अगर नहीं लेंगे। तो यहाँ पे रिलेशन इसका क्या निकल गया, r बराबर क्या निकला रिलेशन, यही आपका निकला भाई कि हमारा 2 और 3 हो गया, ठीक है, और क्या 2 और 3 एक हो गया, फिर 3 और 4 हो गया, 3 और 4 हो गया, फिर उसके बाद 4 और 5 हो गया, ठीक है, 4 और 5 हो गया, एक एक का अंतर आ रहा है, 4 और 5 हो गया, और 5 और 6 हो गया, 5 और 6 हो गया आपका, ये निकल के आ गया है, ठीक है। यहाँ पे सेट बना देंगे। अब यहाँ पे इसको प्रांत और परिसर बताना है कि इसका प्रांत क्या होगा, परिसर क्या होगा। तो ये वाला पहला भाग आपका प्रांत हो जाएगा, दूसरा भाग इसमें का परिसर हो जाएगा। तो प्रांत लिख लेते हैं यहाँ पे, फिर पहला भाग आपका प्रांत हो जाएगा, यानी 2 समुच्चय में 2 और 3 और कितना 4 और कितना भाई 5
ये हमारा क्या हो गया, प्रांत हो गया। उसी प्रकार परिसर भी निकाल लेंगे, परिसर इसका निकालेंगे तो परिसर आपका दूसरा वाला भाग, ठीक है, इस एलिमेंट का यानी यहाँ से दूसरा वाला भाग, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए निकालते हैं, 3 हो गया और आपका क्या हो गया, 4 हो गया। ये आपका दूसरा भाग 5 हो गया, इसका दूसरा भाग 6 हो गया। यही हमारा क्या हो गया, परिसर हो गया। यही आपका हो गया आंसर। समझ में आया कि नहीं, आपको समझ में आ गया ना। चलिए अब हम इसी का देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। इसमें 5 क्वेश्चन है टोटल, 2 क्वेश्चन हम देख चुके हैं, पहले का 2 क्वेश्चन देख चुके हैं। चलिए पहले का तीसरा वाला हम देखते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं तीसरा, चौथा, पांचवा एक ही में देख लेते हैं, ठीक है। इसका पहले का तीसरा, चौथा, पांचवा जो है इसको देख लेते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए आप, इसमें एकदम इजी दिया है, कोई कुछ नहीं करना है इसमें, डायरेक्टली आपको इसमें कुछ निकालना नहीं। एक्स वाई का मान, एक्स का मान भी दिया है, वाई का मान, एक्स का, वाई का, सब का दिया है, सिर्फ प्रांत और परिसर आपको बता देना है बस। तो यहाँ से देखिए आपको हम यहाँ से प्रांत बता देते हैं, इसका क्या होगा प्रांत, और यहीं से हम परिसर बता देते हैं, ठीक है दोस्तों। परिसर क्या होगा ये भी बता देते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका प्रांत यही पहला वाला ले लीजिए, पहला वाला सबका ले लीजिए सेट में, ठीक है। यहाँ पे सेट बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे हम सेट बनाएंगे। फिर इसका देखिए यहाँ पे पहला वाला लेंगे -2, कॉमा लगाएंगे, फिर क्या होगा -1, कॉमा लगाते चलेंगे, फिर उसके बाद 0 ले लेंगे, ठीक है। यही आपका क्या हो गया, प्रांत हो गया। समझ में आया कि नहीं, ये आपका क्या हो गया, प्रांत हो गया। चल नहीं रहा, ये वाला लेते हैं, ये आपका क्या हो गया, प्रांत हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, प्रांत हो गया। अब चलिए हम इसी प्रकार से परिसर इसका देख लेते हैं। परिसर में हम दूसरा वाला ले लेंगे, इसका दूसरा, इसका दूसरा, इसका दूसरा, सभी दूसरा ले लेंगे समुच्चय बना के। फिर यहाँ पे दूसरा क्या है, 1 है, फिर उसके बाद क्या है 0 है, फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे क्या है 1 है। यही हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया परिसर, ठीक है। समझ में आया। उसी प्रकार चलिए इसमें भी कर लेते हैं, एकदम इजी है, सब कुछ दिया है, सिर्फ आपको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रांत लेते हैं और क्या लेते हैं, परिसर लेते हैं, यानी परिसर हम निकालते हैं। तो यहाँ पे समुच्चय बनाएंगे, फिर उसके बाद हम निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका प्रांत 1 है पहले, क्योंकि पहले वाला लेंगे, फिर 2 है, फिर क्या है भाई 3 है, फिर क्या है भाई 4 है। ये हमारा हो गया प्रांत। अब उसी प्रकार से परिसर भी देख लेते हैं। इसका परिसर भी 1 है पहले, फिर उसके बाद क्या है 1/2 है, फिर उसके बाद क्या है 1/3 है, ठीक है, 1/3 है, फिर उसके बाद क्या है 1/4 है। यही हमारा इसका हो गया परिसर। समझ में आया कि नहीं, प्रांत और परिसर समझ में आ गया बढ़िया से। अब यहाँ पे चलिए इसका भी देख लेते हैं, प्रांत और परिसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे प्रांत इसका निकालते हैं, फिर उसके बाद परिसर इसको निकालते हैं। परिसर पहला वाला लेंगे, इसका अवयव जो पहले पहले होगा वही आपका प्रांत होगा। तो यहाँ पे देखिए पहला हमारा 1 है, पहले 1 ले लिए, फिर पहला इसमें आपका पहला 2 है, इसको ले लिए, फिर इसमें पहला 3 है, इसको ले लिए, इसमें पहला 4 है, इसको ले लिए, आपका ये हो गया प्रांत। अब परिसर देख लेते हैं, इसमें दूसरा 1 है, इसको ले लेते हैं, दूसरा 4 है, इसको ले लेते हैं, दूसरा फिर से 4 है, आपका 2 बार नहीं लेना है भाई। आप समुच्चय का ये रूल होता है कि एक अवयव 2 जैसा नहीं होना चाहिए, एक बार ही लेना है, हमें 4 को छोड़ देना है, फिर एक 16 है। यहाँ पे बात ध्यान दीजिए, अगर डाट है तो डाट यानी ऐसा आता जाएगा, अनंत तक ऐसे आता जाएगा, ठीक है। 4 के बाद भी कुछ संख्या हो सकता है, तो यहाँ पे अब की बार हम ले लेंगे 4 नहीं ले सकते, यहाँ पे 16 है। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि समुच्चय का रूल कहता है अगर आप एक बार लिख देंगे तो दोबारा नहीं लिखना है उसको। अब यहाँ भी डाट लगा दिए, ये हमारे, क्योंकि यहाँ पे डाट लगा है तो यहाँ भी डॉट हम लगाते चले जाएंगे। ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। आई होप आपको पहले का 5 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपका प्रांत और परिसर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन दूसरा देखते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है हमारा। दिया है नीचे दिए गए संबंधों के प्रांत एवं परिसर लिखो। आपको ये जो नीचे इस प्रकार से संबंध दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कि आपका संबंध
क्या होगा, फिर उससे आपको संबंध बताने के बाद प्रांत और परिसर को आपको बताना है, ठीक है। यानी कहने का मतलब देखिए, प्रांत को आप डोमेन भी कह सकते हैं, जैसे कि बता दिया है, ठीक है। आप इसको डोमेन भी कह सकते हैं और इसको क्या कह सकते हैं, रेंज कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको आप क्या कह सकते हैं, रेंज कह सकते हैं, इसको डोमेन कह सकते हैं, ठीक। तो प्रांत को आप, अगर आपको कहीं भी प्रांत के स्थान पे, कहने का मतलब यहां डोमेन मिल जाए, तो आप जान जाइए कि प्रांत की ही बात कह रहा है, ठीक है। इंग्लिश वर्ड है, आपको उसमें टेंशन नहीं लेना है, ठीक है दोस्तों। और यहां पे अगर परिसर के स्थान पे रेंज आपको दिख जाए, तब भी आपको घबराना नहीं है। अब चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व होगा, ठीक है। देखिए यहां पे दिया है यक्स कॉमा वाई सच दैट यक्स 5 का गुणक है और वाई 7 का गुणक है। यही कहने का मतलब है कि जो आपका यक्स का मान निकलेगा वो 5 का गुणक निकलेगा और जो वाई का मान निकलेगा वो आपका 7 का गुणक निकलेगा। कहने का मतलब ये है दोस्त कि यहां पे आपका ये 5 गुणक का मतलब होता है कि उसी का पहाड़ा, ठीक है, उसी का पहाड़ा। जैसे यहां यक्स बराबर हमारा कितना निकल जाएगा दोस्तों, यहां यक्स बराबर आपका निकलेगा इसका पहाड़ा भाई, इसी का पहाड़ा, यानी यक्स का मतलब 5 का पहाड़ा, ठीक है। 5 का पहाड़ा 10 होगा, फिर 15 होगा, फिर 20 होगा, इसी प्रकार से होता हुआ चला जाएगा, अनंत तक जाएगा, क्योंकि 5 का पहाड़ा तो खत्म नहीं होने वाला है। अगर 5 का पहाड़ा आप पढ़ेंगे तो सिर्फ 5 से लेकर 50 तक ही नहीं होता है, 10 बार ही नहीं और बार भी पढ़ा जा सकता है, बस सिर्फ इंपॉर्टेंस के लिए 10 बार कर दिया गया है, ठीक है। अब यहां पे देखिए आपका y बराबर क्या होगा भाई, y बराबर आपका 7 का पहाड़ा हो जाएगा, 7 फिर 14 फिर 21 फिर 24 और 28 इसी तरह से होता हुआ चला जाएगा आपका 7 का भी। तो कहने का मतलब ये है आपका कि आपका जो हमने बताया है कि अगर यक्स वाला पार्ट आपको मिले तो वह आपका वो प्रांत होता है और वाई वाला पार्ट जो मिले वो परिसर होता है, ठीक है दोस्तों, वो परिसर होता है। ये नहीं है कि आपका मतलब छोटे ब्रैकेट में दिया रहे यक्स वाई का मान दिया रहे तभी आप माने कि ये प्रांत है, परिसर है, नहीं। आपका यक्स का अलग भी दिया जा सकता है, जिस प्रकार से देखिए यक्स का आपका मान अलग दिया है और वाई का मान आपका अलग दिया जा सकता है, ठीक है। उसमें टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन मैथ का मतलब यही है, क्वेश्चन घुमा के पूछे आपका दिमाग डिस्टर्ब करने के लिए, ठीक है, लेकिन आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, वहां पे आपको अच्छे से करना है। तो यहाँ पे देखिए ये यक्स का मान है, कहने का मतलब ये यक्स का मान आपका यही हो जाएगा क्या दोस्त, प्रांत हो जाएगा, ठीक है। ये आपका प्रांत हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा परिसर, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, यही आपका हो गया आंसर, यही आपका हो गया आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा हम देखते हैं कि किस प्रकार इसको सॉल्व किया जाएगा। देखिए दोस्त यहां पे क्या है, यक्स कॉमा वाई सच दैट यक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू यन। कहने का मतलब यक्स वाई का मान जो होगा वो यन में, यानी नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर क्या होता है दोस्तों, 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 ऐसे कहां तक, अनंत तक जाता है। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या अनंत तक जाता है 1 से लेके, तो वही कह रहा है यक्स वाई का मान इस प्रकार से इस समीकरण में देखिए, और इतना दिया है आपका, ठीक है, समुच्चय में। ये भाई आपका निर्माण रूप दिया है, निर्माण रूप में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है किस प्रकार से करें हम, ठीक है। तो उतना तो आप करना पड़ेगा ही, मैथ अगर है तो उतना तो करना बनता ही है आपका। चलिए देखते हैं, यहां पे हमारा दिया है यक्स वाई बिलोंग्स करेगा यन में। यही कहने का मतलब है कि यक्स वाई का मान हम यन रखेंगे, यानी 1 2 3 4 इस प्रकार से रखते जाएंगे, तब हमारा मान जो है प्रांत और परिसर निकलेगा। तभी हम कैसे बताते हैं क्वेश्चन, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहां पे देख लेते हैं, यहां पे हम इसको देख लेते हैं। अगर हम इस चीज को पंचांतर कर दें, समीकरण आपका क्या दिया है, यक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 दिया है, तो हम इसको पंचांतर कर दें, यानी यक्स प्लस वाई इक्वल टू यक्स बराबर लिख सकते हैं 5 माइनस
y कर सकते हैं, ये प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। इस समीकरण से अगर हम मान लीजिए y का मान रखेंगे, x का मान निकल जाएगा कि नहीं। और y का मान कितना रखना है भाई, हमारा नेचुरल नंबर रखना है। y का मान 1 2 3 इस प्रकार से रखते जाएंगे तो आपका निकल जाएगा कि नहीं। बिल्कुल, देखिए भाई यहाँ पे ये समीकरण आपका दिया है, इस समीकरण से हम y का मान रख के x का मान निकाल सकते हैं। बिल्कुल, अगर हम y का मान 1 रखें तो x का मान कितना निकल जाएगा, x बराबर हमारा यहाँ 5 - 1 हो जाएगा, क्योंकि y का मान 1 रख दिए हैं। अब यहाँ पे अब कितना हो गया, यहाँ पे आपका 4 हो गया। ठीक है, 5 में से 1 घटा देंगे तो 4 बचेगा। समीकरण कुल मिला के क्या मिला, आपका जो निर्देशांक बनेगा वो क्या मिलेगा भाई, यक्स वाई आपका क्या मिलेगा, यक्स यहाँ रहेगा और वाई यहाँ रहेगा, तो यक्स आपका 4 मिलेगा और वाई आपने रखा था 1। ठीक है, 1 रखने पर 4 आपको मिल गया था, यही आपका निर्देशांक इतना बना। अब उसी प्रकार से हम 2 रखेंगे, y बराबर अगर हम 2 रख ले भाई तो x बराबर क्या निकलेगा, 5 - 2 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ 3, 2 बन गया आपका, बना कि नहीं, बिल्कुल बन जाएगा। x का मान 3 निकल गया, y का मान 2 रखे थे। ठीक है, अब y बराबर 3 रख देंगे भाई, अगर y बराबर यहाँ पे हम 3 रख देंगे तो आपका यहाँ पे x बराबर जो होगा वो क्या निकलेगा, 5 - 3 हो जाएगा। यहाँ पे कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा, और निर्देशांक क्या बनेगा, x का मान 2 निकला, y का मान 3 रखने पर 2 निकला और 3 रखे थे। ठीक है, ये आपका ये बन गया। अब y बराबर अगर हम 4 रख देंगे भाई तो क्या बनेगा, y बराबर हम 4 रखेंगे, x बराबर 5 - 4 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा निर्देशांक क्या निकला, 1 और 4 निकल गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं। इस प्रकार से हमारा इतना निर्देशांक निकल गया है। इसी प्रकार हम y बराबर 5 6 7 ऐसे रखते जाएंगे, क्योंकि अनंत तक रखना है और यहाँ पे नेचुरल नंबर भी कहा है, इस बात को आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम देखते हैं अब क्या क्या निकला है, रिलेशन क्या क्या निकला है, तब उसमें से हम बता देंगे प्रांत परिसर बता देंगे। ठीक है, रिलेशन जो है आपका वो निकला है, क्या निकला है भाई, 4,1 निकला है, फिर उसके बाद 3,2 निकला है, फिर उसके बाद 2,3 निकला है, फिर उसके बाद भाई हमारा क्या निकला है, 1,4 निकला है। ठीक है, यही आपका रिलेशन निकल गया है। अब इससे हमें बताना है कि प्रांत क्या है, परिसर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले प्रांत देखते हैं, प्रांत को देखते हैं। यक्स वाला जो होगा आपका प्रांत होगा, ये यक्स है, ये यक्स है, ये यक्स है, ये आपका प्रांत हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 4 3 2 1 आपका ये हो जाएगा प्रांत सेट में। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा कितना है, 4 3 2 1, ये आपका प्रांत हो गया। अब इसी से परिसर हम निकालेंगे भाई, परिसर को निकालेंगे तो यहाँ पे परिसर क्या होगा भाई, y वाला पार्ट 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आपका हो गया परिसर। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये आपको जो है फेयर में इसको लिख लेना है। ठीक है, इस चीज को जो बताए हैं इसको एक तरफ लिख लेना है, फिर इस प्रकार से प्रांत परिसर लिखना है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 वाला। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी कर लेते हैं जल्दी से सॉल्व। देखिए यहाँ पे यक्स वाई सच दैट, ये भी निर्माण रूप में दिया है भाई, जहां पे सच दैट जैसे कि प्रयोग हो जाए आप तुरंत जान जाइए कि वहां पे समुच्चय निर्माण रूप है। समझ में आया कि नहीं आया, तो यहाँ पे देखिए यक्स वाई सच दैट यक्स इक्वल टू इतना दिया है, फिर कहा है ये समीकरण दिया है आपका, ये जो समीकरण यही सबसे ज्यादा जरूरी है, यही ये दिया है। फिर कहा है यक्स वाई का मान, यक्स और वाई का मान ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, 7 से कम धन पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए, ऋणात्मक में नहीं होनी चाहिए, धन पूर्ण संख्या होना चाहिए, लेकिन 7 से कम यानी 1 से 5 तक ही मान आपका निकलना चाहिए यक्स और वाई का। क्लियर है कि नहीं, चलिए देखिए अभी तो समझ में आ जाएगा। देखिए भाई यहां पे हम ये समीकरण लेते हैं, ये समीकरण आप ले लीजिए भाई, यक्स बराबर 3y ले लिए, यहां पे y का मान कुछ ऐसा रखेंगे, चाहे x का रखें चाहे y का रखें, कि 7 से कम ही धन पूर्णांक आना चाहिए भाई। ठीक है, यहां पे चलिए हम रखते हैं, तो यहां पे अगर y बराबर हम 1 रख देंगे, y बराबर 1 रखने पर 1 रखेंगे तो यही समीकरण लेंगे, तो 3 x बराबर 3
इंटू 1 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना निकल गया, 3 निकल गया ना। और इसका निर्देशांक क्या बना भाई, निर्देशांक बना कि x बराबर 3 निकला, y बराबर 1, 3 और 1 हो गया, ये आपका निर्देशांक बन गया। समझ में आया। अब यहां से देखिए आपका जो है, अगर y बराबर 2 रख दी, y बराबर 2 रख दी, तो यहाँ पे x बराबर आपका हो जाएगा 3 इंटू 2, यानी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पे कितना होगा भाई, यहाँ पे निर्देशांक क्या बनेगा आपका, 6 और 2, 6 और 2 बन गया। ठीक है, अब यहां से देखिए, अब इस चीज को समझना है आपको। फिर यहाँ पे y बराबर हम 3 रख देते हैं, y बराबर अगर हम 3 रख देंगे तो यहाँ पे x बराबर कितना निकलेगा, x बराबर आपका 3 इंटू 3 हो जाएगा, इक्वल टू 9 हो जाएगा। देखिए x y का मान कुछ ऐसा आना चाहिए, यहाँ पे लिखा है कि 7 से कम होना चाहिए, यहाँ तो x का मान 7 से 9 मतलब ज़्यादा आ गया है, 9 आ गया है, तो यानी ये क्या है भाई, ये नहीं हो सकता, बस इतने तक ही होना चाहिए, यही हो सकता है आपका। इसी से हमें प्रांत और परिसर यानी रेंज और डोमेन बताना है। ओके, रेंज और डोमेन आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पे, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे निर्देशांक रिलेशन कुछ इस प्रकार से आपका मिल गया, इसका संबंध इस प्रकार से मिला है, क्या मिला है भाई, 3 1। ठीक है, फेयर में बिल्कुल ऐसे लिखना है, अच्छे से लिखना है, साफ सुथरा लिखना है, जिससे आपको एग्जाम टाइम में ज़्यादा टेंशन लेके ना पढ़ना पड़े। ठीक है, तुरंत आप देखें, तुरंत दिमाग में वो ऐसे हम पढ़े थे, इस प्रकार से आपको आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यक्स वाला पार्ट जो होगा वो प्रांत होगा, यक्स वाला पार्ट प्रांत होगा, वाई वाला पार्ट परिसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यक्स में 3 है और क्या है भाई, 3 है और क्या है, प्रांत हम निकालते हैं, प्रांत। तो यहाँ पे क्या है, 3 है और क्या है, 6 है, ये आपका प्रांत हो गया। अब परिसर भी निकालते हैं, परिसर। तो परिसर कैसे निकलेगा भाई, यहाँ पे देखिए 1 है और 2 है, 1 है और 2 है, ये आपका क्या हो गया, परिसर हो गया। यही हो गया फाइनली आपका आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। तो दोस्तों आप इसका पूरा ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा ये तीनों क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों मैं ऐसे बताता हूँ कि कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी जो है इस क्वेश्चन को समझ सके और अच्छे से पढ़ सके। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ आ रहा है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, थोड़ा देर मतलब तेज करके देख सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर नहीं आ रहा है तो आप इससे पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको बोरिंग से नहीं पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको आ रहा है तो आपका रिवाइज हो जाएगा भाई, एक बार देख लेंगे आपका रिवाइज हो जाएगा। कोई गलती हो जाएगा क्या, कहीं कुछ चीज़ मिस्टेक हुआ हो तो ऐसी प्रकार से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो दोस्तों चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, प्रश्नावली 1 के बी का क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। मान लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, मान लीजिए कि ए बराबर 1 2 3 4 5 6, फिर रिलेशन इतने से दिया है, रिलेशन इसका इतना दिया है, फिर द्वारा ए से ए में एक संबंध परिभाषित कीजिए। अब ए से ए में आपको संबंध परिभाषित करना है, किस प्रकार से करना है, जब वो आप करेंगे तभी जान पाएंगे। चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझ लीजिए अच्छे से। यहां पे ये इसका रिलेशन दिया है, यानी इसमें आप देखिए आपको समीकरण दिख रहा है एक। ठीक है, ये समीकरण दिख रहा है, और यहां पे एक चीज इस क्वेश्चन में देखिए, आपको इस क्वेश्चन में ये समझ लीजिए x का मान भी हो सकता है और a क्रॉस a के लिए भी हो सकता है। जब भी आपको क्वेश्चन में इस प्रकार से मिले a या फिर b का मान दिया रहे तो आप जान जाइए, और समीकरण भी दिया रहे तो आप जान जाइए कि a जो है वो बिलोंग्स कर रहा है x में। ठीक है, यानी x का मान a को हम रख सकते हैं। ठीक है, ये लिखना भूल गए या फिर नहीं लिखा होगा, लेकिन आपको इससे समझ जाना है भाई, एक मान दे दिया है, अब हम x का मान अलग नहीं रख सकते ना तो यहाँ पे ये बात किया है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये भी बात नहीं किया है, तो इसलिए हम यही रखेंगे 6 तक ही। ठीक है, इसको हम ऐसा कर सकते हैं इस क्वेश्चन में बढ़ा के कि a बिलोंग्स टू x में। ठीक है दोस्तों, इतना भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला इस क्वेश्चन पे। चलिए अब इसको हम करते हैं।
तो आपका ये सबसे पहले हम इसका रिलेशन निकालते हैं। तो आपका ये समीकरण दिया है x बराबर, यहाँ पे देखिए y बराबर x प्लस 1 दिया है। जी हाँ बिल्कुल दिया है। यहां से x का मान इतना हम रखेंगे 1 2 3 4 5 6 तक रखेंगे। तो x बराबर हम सबसे पहले यहाँ पे x बराबर कितना रख देंगे, 1 रख देंगे। तो y बराबर आपका क्या निकलेगा, y बराबर 1 प्लस 1 बराबर कितना 2 निकल जाएगा ना, बिल्कुल निकल जाएगा। 1 रखे तो 1 प्लस 1 बराबर 2, यानी x का मान 1 रखे, निर्देशांक भी x y यहाँ पे लिखेंगे ना, x यहाँ लिखेंगे यहाँ y लिखेंगे। जब x का मान 1 रखे तो y का मान 2 आ गया। ठीक है, आ गया बिल्कुल। अब x का मान हम 2 रखेंगे दोस्तों, क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो y का मान आपका हो जाएगा 2 प्लस 1 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी x का मान 2 रखे तो y का मान 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे x का मान अगर हम 3 रख देंगे तो y बराबर आपका 3 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो x बराबर हमने 3 रखा तो यहाँ पे y बराबर आपका 4 आ गया। अब x बराबर हम यहाँ पे 4 रखेंगे भाई, यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 y बराबर आपका क्या आएगा, y बराबर 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 बराबर यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया, 4 रखने पर 5 हमारा मिल गया है। ठीक है, अब x बराबर हम 5 6 तक रखना है भाई, 5 रखेंगे, x बराबर 5 रखेंगे तो y बराबर आपका आएगा 5 प्लस 1 बराबर यहाँ पे 6 आ गया। 5 रखे तो 6 आ गया। ठीक है, 5 रखे तो 6 आ गया यहाँ पे देखिए 5 यहाँ पे रख दिए तो 6 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए x बराबर 6 रखते हैं, x बराबर 6 रखेंगे अगर तो आपका आ जाएगा y बराबर 6 प्लस 1 बराबर 7 आ जाएगा। यानी यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7 हो गया। इस प्रकार से आपका निर्देशांक निकल जाएगा। इसमें से आपको चित्र आरेख खींचना है, तो यहाँ पे बात ध्यान देना है आपको। ठीक है तो यहाँ पे देखिए ये आपका निर्देशांक निकल गया, यानी रिलेशन आपका निकल गया। एक काम तो कहानी फिनिश हो गया, यानी एक रिलेशन परिभाषित आपका हो गया। ये रिलेशन परिभाषित मतलब इसमें परिभाषित करना था, ये एक रिलेशन निकल गया आपका। अब हम परिभाषित कैसे करेंगे, अभी देखिए इसको। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा भाई, ये हमारा सबसे पहले कहा है इस संबंध को एक तीर आरेख द्वारा बनाना है। यानी जो संबंध आपका निकला है उसको तीर आरेख के द्वारा आपको बनाना है। ठीक है, यहाँ पे चलिए हम बनाते हैं कुछ प्रकार। यहाँ पे चित्र हम इस प्रकार बनाएंगे, फिर यहाँ पे कुछ इस प्रकार बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 तक है, 6 तक हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक 6 तक है। ठीक है, ये x है आपका, ये y है आपका। ठीक है, इसमें कितना हो सकता है, y में 1 से लेके 7 तक हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये वाला बड़ा है भाई। देखिए यहाँ से देखिए, ये वाला आपका छोटा हो जाएगा और ये वाला थोड़ा बड़ा होगा। तो इसमें तीर आरेख द्वारा बनाना है। जब हमने 1 लिया तो 2 मिला, जब 1 लिया तो y में हमारा 2 मिला। ठीक है, 2 पे है ये, 1 लिया तो y में हमारा 2 मिला। जब हमने 2 लिया तो y में हमारा 3 मिल गया भाई। जब हमने 3 लिया तो y में हमारा 4 मिल गया। जब हमने 4 लिया तो 5 मिल गया, 5 लिए तो 6 मिल गया, तो 6 लिए तो 7 मिल गया। ये आपका हो गया आंसर, ये आपका हो गया आंसर। तीर आरेख द्वारा ये आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है भाई, हमारा ये कह रहा है कि यहां से आपको r के प्रांत और सह प्रांत। अब सह प्रांत का पहला क्वेश्चन ऐसा है जिसमें सह प्रांत की बात कर दिया है। ठीक है, प्रांत, सह प्रांत तथा परिसर। अब सह प्रांत निकालेंगे, प्रांत निकालेंगे और परिसर। सबसे पहले हम इसका एलिमेंट्स जो रिलेशन है इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, r बराबर क्या क्या निकला है, 1 2 3 4 ऐसे निकला है, 1 2 2 3 3 4, 1 1 के अंतर है। ठीक है, 1 और 2 निकला है। ठीक है, फिर कितना है, 2 और 3 निकला है। फिर कितना है, फिर 3 और 4 निकला है। फिर उसके बाद आपका क्या निकला है भाई, 4 और 5 निकला है। फिर उसके बाद 5 और 6 निकला है। फिर उसके बाद 6 और 7 आपका निकल गया है। ये आपका संबंध हो गया। इसमें से आपको प्रांत बताना है, परिसर बताना है और सह प्रांत बताना है। तो भाई प्रांत आपका क्या होता है,
प्रांत आपका x वाला एलिमेंट और परिसर आपका y वाला एलिमेंट और सहप्रांत सभी को मिला देंगे, वही आपका सहप्रांत हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम प्रांत निकालते हैं। प्रांत निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए प्रांत क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 तक प्रांत हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे प्रांत 1 2 3 4 5 6 तक आपका प्रांत हो गया। ठीक है, 6 तक आपका क्या हो गया भाई, आपका 6 तक हो गया है प्रांत। ठीक है, अब यहाँ से हम परिसर भी निकालते हैं। परिसर देखिए किस प्रकार से, कितना होगा, 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7 हो गया आपका परिसर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे सहप्रांत हम यहाँ पे निकालते हैं, सहप्रांत निकालते हैं। तो जितना एलिमेंट है सब लिख लेना है, बस उसको दोहराना नहीं है, क्योंकि समुच्चय का रूल यही होता है कि एक एलिमेंट 2 बार नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, कॉमा लगा लगा के लिखते हैं, एक एलिमेंट 2 बार नहीं लिखा जा सकता है। लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन लिखा नहीं जा सकता है, इसमें कहा गया है, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। क्या मतलब है लिखने से, तब भी वही एक ही माना जाएगा। ठीक है, यहां से देखिए 1 2 3 4 5 6 तक लिख लेते हैं, 6 तक लिख लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 तक लिख लिए। अब उसके बाद 2 आपने लिख लिया, 3 आपने लिख लिया, 4 आपने लिख लिया, 5 आपने लिख लिया, 6 लिख लिया, एक और बच रहा है 7, यानी सभी को मिला के लिख दिया जाए तो वही प्रांत होता है। अरे मतलब सहप्रांत तो ही आपका होता है। ये आपका हो गया सहप्रांत। बस यही आपका था, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको अच्छे से ये वाला समझ में आ गया होगा, इतना ही आपका है। ठीक है, तो ये आपका रहा आंसर सभी का, ये आपका आंसर रहा। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो है प्रश्नावली 1 के बी का क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं। ठीक है, क्या दिया है, मान लीजिए a बराबर 1 से 14 तक दिया है, यहाँ पे डॉट डॉट लगा के। ठीक है, r इसका रिलेशन जो है इतने से, यानी ये समीकरण आपका दे दिया है, जहां x y बिलोंग्स टू r में लिख सकते हैं आप। x देखिए यहाँ पे आ गया ना, x या फिर y को a से बिलोंग कर सकते हैं, a से बिलोंग, यानी इसका मान ऐसा रखेंगे कि a का रख सकते हैं मान, सभी मान। ठीक है, और क्या कह रहा है, द्वारा a से a में एक संबंध लिखिए, एक a से a में एक संबंध r लिखिए, तथा इसका क्या लिखना है, प्रांत, सहप्रांत और परिसर को बताना है। लिखिए और प्रांत और परिसर सहप्रांत को आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये भी हम लगाते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं, खत्म करते हैं इस चीज को। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए भाई, यहाँ पे क्या दिया है आपका, ये देखिए सबसे पहले आपको ये समीकरण देखना है। ये आप देखिए यहाँ पे कुछ समीकरण दिख रहा है, ये वाला समीकरण। ठीक है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 दिख रहा है आपको, यहां से हम इसका मान निकालेंगे। ठीक है, इतने जगह में हम इसका मान निकाल लेंगे भाई। किसका मान इसका मान जो रिलेशन दिया है इसी से सभी का मान हम निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए निकालते हैं। देखिए भाई यहाँ पे दिया है 3x, ठीक है, माइनस, और जगह की जरूरत हो सकती है तो यहाँ से थोड़ा यहाँ पे हम लेते हैं। ठीक है, इसको यहीं पे निकालते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे निकालते हैं। क्या दिया है, 3x, फिर उसके बाद दिया है माइनस वाई इक्वल टू 0 दिया है, यही आपका समीकरण दिया है। इसको हम थोड़ा सा अगर चाहें करना तो इसको पंचांतर कर सकते हैं, तो 3x बराबर y हो सकता है बिल्कुल, और इसको इधर ले आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा y बराबर 3x। हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है। आप x का चाहे मान इसका इतना रखेंगे, चाहे y का मान एक एक बार 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 14 तक आपको रखना है मान को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम x बराबर, यहाँ पे अगर हम x बराबर 1 रखें तो यहाँ पे y का मान क्या होगा, चलिए रखते हैं, 14 तक रखना है, x बराबर 1 रखेंगे, x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर आपका होगा 3 इंटू 1 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कितना निकल जाएगा, ये यहाँ से निकल जाएगा 3 ही निकलेगा। ठीक है, 1 रखे तो 3 निकला, तो यहाँ पे निर्देशांक बनाएंगे
तो यहाँ पे जब x का मान 1 रखे तो इसका मान 3 निकल गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। अब x बराबर हम 2 रखेंगे, जब 2 रखेंगे तो y बराबर आपका 3 × 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना निकल जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x का मान 2 रखे, y का मान 6 निकल गया, 2 और 6 हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद x का मान हम रखेंगे 3, जब 3 रखेंगे तो y बराबर आपका 3 रखेंगे तो y बराबर आपका कितना, 9 हो जाएगा। 3 × 3 बराबर 3 त्रिका 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 3 रखे तो 9 निकला, 3 और 9 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे x बराबर हम रखेंगे 4, अगर हम 4 रखेंगे तो y बराबर आपका हो जाएगा 3 गुणे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा आपका। यहाँ पे कितना, x का मान 4 रखे तो यहाँ पे इसका मान 12 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या रखेंगे, x का मान हम 5 रखेंगे, 14 तक रखना है भाई। x का मान हम 5 रखेंगे तो यहाँ पे y बराबर आपको कितना निकल जाएगा, y बराबर आपका निकलेगा 3 गुणे 5, 3 गुणे 5 बराबर 15 हो जाएगा। यही आपका हो गया कितना, x का मान 5 रखे तो y का मान आपका 15 जो है वो आ गया। ठीक है, अब यहाँ से और निकालेंगे तो यहाँ से देखिए अब की बार हम 6 रखते हैं, यहाँ पे रखेंगे x बराबर हम रखेंगे 6, जब 6 रखेंगे तो y बराबर क्या होगा, 3 गुणे 6 तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। यानी निकलेगा कितना, यहाँ से आपका निकल गया 6 और 18 निकल गया। ठीक है, 6 और 18 आपका निकल गया। अब की बार x बराबर हम 7 रखेंगे भाई, तो यहाँ पे y बराबर आपका क्या निकल जाएगा, 3 गुणे 7 बराबर यहाँ पे 21 हो जाएगा। यानी आपका x का मान 7 और y का मान 21 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर हम 8 रखेंगे, जब 8 रखेंगे तो y बराबर आपका निकलेगा 3 गुणे 8 बराबर कितना हो जाएगा, 8 त्रिक 24 हो जाएगा। यहाँ पे हो गया आपका, यहाँ पे कितना हो गया, 8 और फिर उसके बाद 24 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रखेंगे, x बराबर 9 रख देंगे तो यहाँ पे y बराबर 3 गुणे 9 बराबर 27 हो जाएगा। यानी 9 और 27 आपका हो गया। अब उसके बाद हम x का मान 10 रखेंगे, जब 10 रखेंगे तो y बराबर आपका हो जाएगा, y बराबर आपका 3 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा, कितना, 30 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 30 हो गया, कितना हो गया, 30 हो गया। अब यहाँ पे कितना हो गया, 10 और 30 आपका आ गया। ठीक है, x बराबर हम 11 रख देंगे तो y बराबर आपका हो जाएगा 3 गुणे 11 बराबर यहाँ पे 33 हो जाएगा। यानी कितना हो गया, 11 और 33 हो गया। अब यहाँ पे कितना रखेंगे, x बराबर अगर 12 रख देंगे तो y बराबर आपका कितना निकलेगा, 3 गुणे 12, 3 गुणे 12 बराबर कितना हो जाएगा भाई, 3 गुणे 12 हमारा हो जाएगा, 3 गुणे 12 यहाँ पे 36 हो जाएगा। ठीक है, 36 हो गया। यानी हम 12 रखे तो 36 आया, 12 रख दिए तो 36 आपका प्राप्त हो गया। अब उसके बाद x का मान हम 13 रख देंगे, जब 13 रखेंगे तो y बराबर 3 गुणे 13 हो जाएगा। यहाँ पे कितना, 39 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आपका निकल गया भाई, बराबर लगाते चलिए, यहाँ से तो यहाँ पे आपका हो गया 13 और 39 हो गया। ठीक है, इसका मान। अब x बराबर हम 14 अगर रख देंगे भाई, 14 रखने पर y बराबर हमारा आ गया है 3 गुणे 14 बराबर 14 तिहाई 48 हो जाएगा। ठीक है, 14 तिहाई यहाँ पे 48 आपका निकल गया। यानी आप 14 रखे तो यहाँ पे 48 आपका प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इतना आपका रिलेशन जो है निकल चुका है। ठीक है, ये वाला आपका क्या निकला है, रिलेशन आपका निकल चुका है इतना। अब क्या करेंगे भाई, इसमें से चलिए हम रिलेशन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आपको प्रांत, परिसर और ए में ए रिलेशन सब कुछ बताना है। रिलेशन यहाँ पे लिखते हैं, मार्कर चेंज करके ये इससे लिखते हैं सभी रिलेशन। आर बराबर जो रिलेशन निकला है, सबसे पहले क्या निकला, 1 3। ठीक है, 1 और 3 लिख देते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या निकला है, 2 और 6 निकला है, 2 6 यहाँ पे लिख देते हैं। फिर कितना निकला है, 3 और 9 निकला है, 3 9 यहाँ पे लिख देते हैं। फिर कितना निकला है, 4 और 12 निकला है, 4 और 12 यहाँ पे लिख देते हैं। फिर कितना निकला है भाई हमारा, 5 और 15 निकला है, तो यहाँ पे 5 और 15 कर देते हैं। फिर कितना निकला है, यहाँ देखिए 6 और 18 निकला है, 6 और 18 कर देंगे।
फिर उसके बाद 7 और 21 निकला है, 7 21 कर देंगे। फिर उसके बाद हम लिखेंगे 8 और 24, 8 और 24 निकला है, 24 लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या निकला है, 9 और 27 निकला है, 9 और 27 निकला है, तो 9 और 27 कर देंगे। फिर उसके बाद 10 और 30 निकला है, 10 और 30 आपका निकला है, ये कर देंगे। फिर उसके बाद आपका 11 और 33 निकला है, 11 और 33 कर देंगे। फिर उसके बाद आपका 12 और 36 निकला है, 12 और 36 यहाँ पे कर देंगे। फिर उसके बाद आपका 13 और 39 निकला है, 13 और 39 यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 14 और 48 निकला है, 14 और 48 कर देंगे यहाँ पे। अब ये आपका इतना मान जो है निकल चुका है, ठीक है, इतना निकला है रिलेशन आपका। तो यहाँ पे अब क्या क्या बताना है उसको बता देंगे, फिर इसके बाद ये क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा, ठीक है। देखिए भाई, ए से ए में बताना है संबंध, ए से ए में आर बताना है संबंध, फिर प्रांत, परिसर और सह प्रांत आपको बताना है, ठीक है। तो यहां से ए कहने का मतलब 1 से लेके 14 तक जितना संबंध होगा, जितना निकला होगा आर, वही हो जाएगा। कहने का मतलब ए से ए में बताना है तो ए 14 तक ही है, यही आपका कितना हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहां पे लिखते हैं ए, मार्कर चेंज कर देते हैं, ए से ए में संबंध, संबंध यानी आर बराबर, ठीक है। ए से ए में संबंध कितना निकला है, 1 से लेके 3 तक आपका निकला है, ठीक है। उसके बाद 2 6 निकला है, फिर उसके बाद 3 और 9 निकला है, ठीक है। फिर उसके बाद 4 और 12 निकला है। ये आपका यही हो गया ए से ए में संबंध, आंसर नंबर फर्स्ट यही था, ये आपका पहला आंसर हो गया। लेकिन अभी और कुछ बताना है, प्रांत, सह प्रांत और परिसर भी आपको बताना है। तो चलिए हम यहाँ पे प्रांत आपका बता देते हैं, यहाँ पे प्रांत और परिसर मतलब सह प्रांत और परिसर बताएंगे। तो प्रांत आपका कितना होगा, ये जो यक्ष वाला मिलेगा, यक्ष वाला जितना भी आपका मिलेगा वो प्रांत हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक आपका प्रांत हो जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं प्रांत, जगह का अच्छा यूज करते हैं, ठीक है। प्रांत यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14 तक आपका ये प्रांत हो गया, यानी डोमेन हो गया। अब यहीं पे रेंज परिसर भी लिख देते हैं, परिसर भी लिखेंगे। तो परिसर कितना होगा दोस्त, यहाँ पे देखिए 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 48, 48 होगा नहीं, 48 यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 14 तिया 42 होता है, 14 तिया 42, ठीक है, यहाँ 42 होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ आप कर लीजिएगा, 42 होगा, ठीक है। कितना होगा, 42 होगा फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पे 42 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए लिखते हैं हम, यानी कहने का मतलब 3 का पहाड़ा ही यहाँ पे दिया है, लिखना है सिर्फ परिसर में आपको। 3 है, 6 है, 9 है, फिर कितना है 12 है, फिर 15 है, फिर कितना है 18 है, ठीक है, 18 है, फिर कितना है 21 है, फिर कितना है, फिर 24 है भाई आपका, फिर उसके बाद कितना है 27 है, फिर उसके बाद कितना है 30 है, 33 है, ठीक है, 33 है, 33 है, फिर उसके बाद कितना है 36 है, 39 है, फिर 42 है, ठीक है, 42 है। ये 3 का पहाड़ा ही यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, परिसर हो गया। प्रांत और परिसर आपको आई होप आप समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब चलिए यहाँ पे हम निकाल देते हैं सह प्रांत, आपका यहाँ पे निकालते हैं, यहाँ से थोड़ा सा जगह बचा है, यहाँ पे निकालते हैं सह प्रांत, सह प्रांत आपका यहाँ पे निकाल देते हैं, ठीक है। तो सह प्रांत किस प्रकार से, सभी को मिला देंगे, सभी को मिला देंगे, वही आपका सह प्रांत हो जाएगा। तो सबसे पहले 1 से 14 तक है, वो तो हो ही जाएगा, 1 से 14 तक हम लिख देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 9, फिर यहाँ पे 10 11 12 13 14, फिर 15, फिर
1 से 14 तक ही लिखना है। मैं 1 से 14 तक यहाँ पे लिख दिए, 14 तक ये हो गया। फिर उसके बाद हमें क्या करना है दोस्त, यहाँ पे देखिए अब हमें परिसर से भी निकाल के लिखना है। 3 हो गया है, 6 हो गया है, 9 14 तक हो गया है, 12 हो गया। अब यहाँ 15 से उठा के इसको लिख देंगे, सभी को उठा के लिख देंगे, यही आपका हो जाएगा शाहपरान। ठीक है, 15 से उठा के लिख देंगे परिसर को। ठीक है, यहाँ पे 15 दोनों को मिला के लिखना होता है, जितना आया होता है सबको मिला के एक में लिखना होता है, लेकिन 2 बार नहीं रिवीजन होना चाहिए। ठीक है, उसका रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, 2 बार नहीं आना चाहिए। यहाँ पे क्या है, 15 लिख दिए हम, फिर उसके बाद 18 लिख दिए, फिर 21 लिख दिए, फिर कितना है 24 लिख दिए, फिर कितना लिखे भाई यहाँ पे 27 है, 27 को भी लिख दिए, फिर उसके बाद 30 है तो 30 को भी लिख देते हैं। फिर उसके बाद आगे यहाँ देखिए यहाँ पे 30 के बाद 33 है, 33 भी लिख देते हैं। फिर उसके बाद कितना है 36 है, 36 को भी लिख देते हैं। फिर उसके बाद 39 है, 39 को भी लिख देते हैं। फिर उसके बाद 42 है, 42 को लिख देते हैं। यही आपका हो गया शाहपरान। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया है। मानता हूँ थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, करने में आपको बहुत मजा आएगा। अगर आप अपने आप से करेंगे तो मजा ही आ जाएगा, सही बात बता रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। दोस्तों आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। हम देखिए इसमें क्या कह रहा है, प्रश्नावली 1 का बी वाला है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं क्या कह रहा है भाई। देखिए रिलेशन इतने का है, इस मतलब रिलेशन जो है यक्स कॉमा यक्स प्लस 5 सच दैट यक्स बिलोंग्स टू इतने में। ठीक है, यक्स जो आपका वो बिलोंग कर सकता है इतने में, द्वारा परिभाषित संबंध आर का प्रांत और परिसर आपको निकालना है। किस प्रकार से निकालना है मैं बताता हूं, समझाता हूं। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका ये यक्स है और आपका यक्स प्लस 5 है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए आपका मैंने बताया है कि अगर छोटे ब्रैकेट में या ये ऐसा कामा लगा के रहेगा तो इधर कॉमा के पहले वाला जो होता है वो x का मान होता है, और कॉमा के बाद वाला जो होता है वो y का मान, यानी ये x का मान है ये y का मान है। इसमें कह रहा है x जो है वो बिलोंग्स करेगा 0 1 2 3 4 5, यानी x का नंबर हम रख सकते हैं, x का मान रख सकते हैं 1 2 3 4 5 तक रख सकते हैं। द्वारा परिभाषित संबंध आप आराम से निकाल सकते हैं अगर मान आपने रख दिया। चलिए हम यहाँ पे मान को रखते हैं भाई। क्या दिया है, यक्स कॉमा, ठीक है लिख लेते हैं इसको, यक्स कॉमा यक्स प्लस 5 आपका दिया है, और इसको हमें मान रख के निकालना है, निर्देशांक निकालेंगे। बिल्कुल निकाल सकते हैं आसान भाषा से। सबसे पहले यहाँ पे हम 0 रखेंगे, यक्स का मान यहाँ पे 0 रखते हैं। यक्स बराबर अगर हम 0 रख देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे इतना मान रखना है 5 तक भाई, तो यक्स बराबर हम यहाँ पे 0 रखेंगे। तो यहाँ पे 0 कॉमा कितना हो जाएगा, 0 प्लस 5 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब निर्देशांक क्या निकला भाई, यहाँ पे 0 और 5 निकल गया पहला हमारा। अगर यक्स बराबर 1 रख देंगे, 1 रख देंगे तो यहाँ पे हमारा इसी समीकरण में रखेंगे, तो यहाँ पे x बराबर 1 रखेंगे, 1 हो जाएगा, कॉमा लगाएंगे 1 प्लस 5 हो जाएगा यानी 6 हो जाएगा। 1 और 6 निकल गया, ठीक है 1 और 6 आपका ये निर्देशांक निकल गया कि नहीं दूसरा। अब x बराबर हम 2 रख देंगे, 2 रख देंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ 2 हो जाएगा। यहाँ पे रुकिए हम निर्देशांक एक अलग से लिखते हैं, ठीक है अलग मार्कर से, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है इससे लिखते हैं निर्देशांक, हम इससे लिखते चलते हैं। ठीक है इसका निर्देशांक कितना निकलेगा, 0 और 5 आपका इसका निकल गया। ठीक है इसका कितना निकला, 1 और 6 निकल गया, 1 और 6 निकल गया इसका मान इसका। ठीक है अब यहाँ पे इसका अगर x बराबर हम 2 रखेंगे, ठीक है x बराबर 2 रखेंगे तो 2 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, 2 और प्लस 5 हो जाएगा, 2 प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ पे निकला हमारा 2 और यहाँ पे 5 2 7, ये हमारा इसका निर्देशांक निकल गया। ठीक है 5 2 7। यहाँ पे देखिए अब हम क्या करेंगे, यक्स बराबर हम रख देंगे 3। अगर यक्स बराबर 3 रखेंगे तो 3 यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 प्लस 5 हो जाएगा, और यहाँ पे इसका मान कितना निकलेगा निर्देशांक, यहाँ पे 3 निकला और 8 निकला। ठीक है अब यहाँ पे क्या करेंगे, यक्स का मान हम रखेंगे 4। जब यक्स का मान हम 4 रख देंगे तो यहाँ पे कितना निकलेगा, यहाँ पे देखिए
4 रखे तो यहाँ पे 4 + 5 हो जाएगा। ये हमारा निकला कितना, एक तो 4 हो गया और एक यहाँ पे 9 हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यक्स का मान जो है वो 5 रख देंगे। जब 5 रखेंगे तो यहाँ पे बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा। क्यों 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ यक्स का मान है 5 हो जाएगा और यहाँ पे 5 + 5 बराबर यहाँ पे 10 हो जाएगा, यानी इसका मान 10 निकल गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 और 10 हो गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, 5 और 10 इसका मान, इसका निर्देशांक निकल गया। अब कितना तक, 5 ही तक रखना था, 5 तक हमने रख दिया। आई होप ये वाला आपको अच्छे समझ में, कुछ नहीं, मान रखना था उसी का जो दिया है। यहाँ पे यक्स का मान रखना था, यहाँ भी यक्स का मान, ये यक्स का मान निकल जाता, ये वाई का मान आपका निकल जाता, क्योंकि कॉमा से पहले यक्स होता है, कॉमा के बाद वाई होता है। इतना हमने निकाल दिया निर्देशांक। अब उसके बाद हमें प्रांत, परिसर और सहप्रांत, सहप्रांत नहीं बताना है, सिर्फ और प्रांत और परिसर बताना है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे उसको बता देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये निर्देशांक रिलेशन निकल गया। ठीक है, ये क्या निकला आपका, रिलेशन निकल गया। क्या रिलेशन, संबंध हमने स्थापित कर दिया, परिभाषित कर दिया। यहाँ पे कितना निकला है आपका, 0 और 5 निकला है, और 1 और 6 निकला है। उसके बाद क्या निकला है, 2 और 7 निकला है। ठीक है, उसके बाद क्या निकला है भाई, 3 और 8 निकला है आपका। फिर उसके बाद क्या निकला है, फिर उसके बाद निकला है 4 और 9 निकला है, 4 और 9 निकला है भाई। इसके बाद 5 और 10 निकला है आपका। इसमें से यक्स वाला जो होगा वो प्रांत होगा, यक्स 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 जितना है प्रांत होगा। 0 1 2 3 4 5 ये प्रांत हो जाएगा। ठीक है, प्रांत आपका कितना हो गया, 0 1 2 3 4 5 तक ही आपका प्रांत हो गया। परिसर भी अब यहाँ से निकाल देंगे, परिसर तो आपका परिसर हो जाएगा ये वाला पार्ट, यानी 5 6 7 8 9 10, 5 6 7 8 9 10, ये आपका क्या हो गया, परिसर। यही हो गया फाइनली आपका आंसर। आई होप आपको ये बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्नावली 1 के बी का 6वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न आकृति, भाई देखिए यहाँ पे क्या दिया है आपका, आकृति ये दिया है। निम्न आकृति में समुच्चय P से Q एक संबंध दर्शाती है। ये जो है आकृति दिया है, एक संबंध को दिखाता है। इस संबंध को, ठीक है, इस संबंध को क्या करना है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है और रोस्टर रूप में लिखना है, और इसमें प्रांत और परिसर भी बताना है आपको। चलिए इसको देखते हैं हम, क्या संबंध ये दर्शाता है भाई, इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे ये अवयव दिया है, इसको मान लीजिए ये यक्स है भाई, ये वाई है, या इसको पी मान लीजिए, क्यू मान लीजिए, कुछ भी, यहाँ पे पी मान लीजिए, यहाँ पे क्यू मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स वाई मानेंगे तो और अच्छा रहेगा। यहाँ पे पी क्यू दिया है, कोई दिक्कत नहीं, पी क्यू आप मान लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, यक्स का मान जो है 5 6 7 दिया है, और वाई का मान जो दिया है 3 4 5 दिया है। यहाँ से आपको एक चीज दिख रहा होगा, ये दिख रहा है भाई कि ये 5 जो है 2 से छोटा है, 6 2 है, ये 2, इसमें 2 2 का अंतर दिख रहा है। 5 जो है इसमें 3, इसमें 5 है, इसमें 3 है, 2 का अंतर हुआ, और इसमें 6 इसमें 4 है, 2 का अंतर हुआ, इसमें 7 है, इसमें 5 है, 2 का अंतर हुआ। कहने के मतलब ये है कि निर्माण रूप हम कैसे लिखते हैं भाई, निर्माण रूप को हम किस प्रकार से लिखते हैं, समुच्चय निर्माण रूप को यक्स ऐसे करके लिखते हैं। पहले समुच्चय बनाते हैं, समुच्चय बनाए, एक्स वाई में हमें बताना है तो यक्स और वाई, यक्स कॉमा वाई लिख लिए। ठीक है, फिर सच दैट लगाएंगे। अब क्या क्या गुण है, जो यक्स है आपका, यक्स है, ये वाई में ये संबंध बता रहा है, वाई में ये संबंध बता रहा है कि वाई जो है -2 है। ठीक है, यक्स -2, ठीक है, यक्स -2 आपका हो गया है। ठीक है, क्या है, यक्स -2, वाई बराबर, हाँ वाई बराबर क्या है, वाई बराबर यक्स -2 आपका इस प्रकार से बता रहा है कि नहीं। वाई बराबर क्या है, यक्स में अगर 2 घटा देंगे, इसमें से 2 अगर हम घटा देंगे तो आपका वाई का मान मिल जाएगा कि नहीं, बिल्कुल मिल जाएगा, वाई का मान मिल जाएगा कि नहीं। तो यही संबंध बता रहा है। और इसमें एक चीज और बता रहा है, क्या बता रहा है कि यक्स का मान जो है, यक्स बराबर क्या है आपका, ये बता रहा है, यक्स बराबर 5 6 7 रखने पर, यक्स बराबर
5 6 7 अगर रखेंगे तो आपका ये निर्माण रूप हो गया। ठीक है, अगर x बराबर 5 रखेंगे, यहाँ पे x बराबर 5 रखे तो यहाँ पे y बराबर 3 मिल जाएगा कि नहीं, x बराबर 6 रखे तो y बराबर 4 मिल जाएगा कि नहीं, x बराबर अगर हम मान लीजिए 7 रख दें तो y बराबर आपका 5 मिल जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यही आपका संबंध दर्शा रहा है और निर्माण रूप इसी प्रकार से लिखना है। ठीक है, निर्माण रूप आपको इसी प्रकार x का मान इतना रखेंगे तो आपका y का मान मिलता जाएगा, यही निर्माण रूप आपका है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं बच्चे निर्माण रूप। अब चलिए हम देखते हैं रोस्टर रूप को देखते हैं। रोस्टर रूप का ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है, 5 3 लिख दिए, 6 4 लिख दीजिए, 7 और 5 लिख दीजिए, संबंध यही दर्शा रहा है दोनों में। ठीक है, तो यही हम लिखते चले जाएंगे। ठीक है, रोस्टर रूप में समुच्चय बनाएंगे एक, फिर उसके बाद इसमें x z y ये सब लिखने की कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, 5 लिख दिए, 3 लिख दिए, 5 3 लिख दिए, फिर उसके बाद क्या 6 4 है तो 6 4 लिख देंगे, फिर उसके बाद क्या 7 और 5 है तो 7 और 5, यही आपका हो गया रोस्टर रूप। इसी को रोस्टर रूप, सारणीबद्ध रूप, ठीक है, इसी को बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे जो दिया हो। अब यहाँ से हम प्रांत निकालते हैं, प्रांत आपका निकालते हैं। जब प्रांत यहाँ पे निकालेंगे और क्या निकालेंगे, परिसर निकालेंगे, परिसर निकालेंगे। ठीक है, प्रांत और परिसर आपका निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका प्रांत जो है वो x वाला पार्ट होगा, यानी कहने का मतलब 5 और क्या 5 6 7, 5 6 7, ये आपका प्रांत हो गया। परिसर आपका होगा 3 4 5, 3 4 5, ये आपका हो गया आंसर। फाइनली आंसर। आई होप आपको ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो दोस्तों आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट और चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आखिरी क्वेश्चन जो है 7 को। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 को भी देख लेते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं है। यदि r बिलोंग्स टू n गुणे n, n इंटू n और r का संबंध इतना दिया है तो r इनवर्स ज्ञात कीजिए। इसका इनवर्स जो है ज्ञात करना, ये आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, ये कह रहा है बिलोंग्स टू, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको आपको समझ लेना वैसे ही। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, आर इनवर्स जो है ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आर इनवर्स यानी उल्टा हो जाता है, इनवर्स यानी पलट देंगे, इसी x को y कर देंगे, y को x कर देंगे, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। x को y कर देंगे और इसको क्या कर देंगे, y को x कर देंगे। ठीक है, x के स्थान पे ये जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, जैसे देखिए समझिए यहाँ पे आर इनवर्स आपको अगर निकालना, आर का मान दिया है, आर इनवर्स ज्ञात करना है आपको, तो आर इनवर्स निकालने के लिए ऐसे समुच्चय बनाएंगे, इसको यहाँ पे 3 और 2 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या 4 और 3 कर देंगे, पलट देंगे उसी को, बस x y हो जाएगा, y x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 5 और 4 हो जाएगा, यहाँ पे 6 और 5 हो जाएगा, यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आई होप ये भी आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं था, इनवर्स ज्ञात करने के लिए बस x y हो जाता है, y x हो जाता है, बस आपको यही करना था। ये क्वेश्चन आपका आज हमारा जो है प्रश्नावली 1 का B कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आई होप एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है। एक बार मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इतनी मेहनत के बाद एक लाइक करना बनता है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो उन बच्चों तक शेयर कीजिए जिसके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, वो अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे मैथ, उनके पास आप शेयर कीजिए। आपसे यही एक रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।